हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं करंट एनर्जीज को चेक उस पर्सन की जिससे हो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही और जानना चाहते हो कि उस पर्सन की एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपका रीयूनियन हो सकता है, क्या आपका दोबारा से उसी इंसान के साथ में रिलेशन बन सकता है जिससे आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे इस ट्रेडिंग में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिल पाएंगे। और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताती हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि भाई ये जो रीडिंग है ना कितने परसेंट आपके साथ रेजोनेट कर रही है, ठीक है। तभी आप मेरे चैनल के साथ अच्छे से जुड़ पाओगे। ओके, सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताती हूँ। ओके, एक कार्ड खुद से आया है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाई प्रीस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा, आपकी साइड से जो एनर्जीज निकल के आई है ना, आप बहुत लविंग पर्सन हो, ठीक है। आप मतलब एक बार किसी के बारे में सोच लो ना कि मैंने इसके साथ चलना है, तो वहाँ पे आप अपना 1000% एफर्ट्स डालते हो। पर आपकी तरफ से ना कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे लग रही हैं कि जैसे आपने ना इस रिश्ते में कुछ हाइड किया था, मतलब कुछ छुपाया था। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपने अपने पर्सन से डिस्कस नहीं करी और आपको पता है कि ये राज वो इंसान जानना चाहता था, या फिर उन्हीं बातों की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब हुई आप दोनों के बीच में, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, बातचीत ख़त्म हो गया है, रिलेशनशिप एकदम से जो है ना एंड हो गया। तो अभी भी आप उन बातों को मतलब डिस्कस नहीं करना चाहते। ऐसा है ना कि वो पर्सन आ भी जाए तो नहीं बताना चाहते। कुछ चीज़ें हैं ऐसी आपकी लाइफ के बारे में, या फिर जब आप इस रिश्ते में आए तो उसके बाद हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशंस बनी है, किसी पर्सन के बारे में कुछ है जो आप मतलब अपने पार्टनर से नहीं डिस्कस करना चाह रहे थे। और आपको ये भी है कि भाई मेरी बात है, मैं बताऊँ ना बताऊँ ये मेरी अपना पर्सनल जो है ना मर्जी है या चॉइस है। सो यहाँ पे व्हील की एनर्जी निकल के आई है, कहीं ना कहीं आपको ये है कि इस इंसान को ना मैं सबक सिखाना है। अगर इसको लगता है कि मैं खुद से चला जाऊंगा ना इसके पास, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। यानी कि कांटेक्ट अगर आप खुद से सोच रहे हो ना, तो आपका माइंड ऐसा होता है ना, आपका माइंड आपको कहता है नहीं तुमने नहीं करना कांटेक्ट, उसको खुद से आ लेने दो, क्योंकि इस बार उसको सबक देना है, उसको सबक मिलना चाहिए, ऐसे उसने बाज नहीं आना, ऐसे उसने सुधरना नहीं है। तो आपको ये भी है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत बड़े लेसन को लेके आया था। तो अगर दोबारा से चल रहे हो साथ में या चलते हो, तो फिर ये है कि भाई मुझे क्लियर करना है कि तुमने हमेशा मेरे साथ रहना है कि नहीं, या सिर्फ तुम टाइम पास की हद तक ही हो। अब तो आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। जैसे आप अपनी चीज़ें मतलब नहीं डिस्कस करना चाह रहे ना, पर सामने वाले से क्लैरिटी तो चाहते हो कि भाई जो भी है ना आपको पता होना चाहिए इस बारे में। और मुझे लगता है आप अपनी मॉम से या बड़ी बहन से बहुत प्यार करते हो और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और कहीं न कहीं उनकी गाइडेंस या उनकी बातें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और विदाउट उनकी गाइडेंस के आप अपनी लाइफ में कोई इस तरह के मेजर डिसीजंस को नहीं लेना चाहते कि भी वो जहाँ पर कहेंगे ना तुम मतलब इसके साथ में ना चलो, ठीक है, तब भी आप स्टेप लो। आप ये कहते हो कि भाई सबकी खुशी के साथ मैंने चलना है, और अगर आज आपकी फैमिली नहीं मान रही तो कल को मान सकती है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
ओके, योर पार्टनर साइड wants 7 of cups, 10 of cups। देखो, आपकी जो पर्सन की अभी की एनर्जी है ना, आपके लिए ये इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, पर इसके पास ऑप्शंस भी हैं, ये भी बात मैं आपको बता दूँ, इसके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है कि फैमिली बेसिस पर कहीं पर शायद शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही हो इनकी, क्योंकि आसपास इनके मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रहा है, यानी कि इनके घर वाले कहीं पर तो इनके रिश्ते से रिलेटेड कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब उसके ऊपर इनका क्या माइंड है, तो इनका ये माइंड है कि मुझे शादी करनी है तो मुझे अपने पर्सन से करनी है, यानी कि आपसे। ये आपके लिए इनकी एनर्जी है 10 of cups की। ये अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, पर अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में हो, तो ये एकदम से सामने से आकर के तो ये बात नहीं बोल सकते ना कि हेलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हाँ तुम बताओ तुम्हारा क्या माइंड है। अब पहले आप लोगों की बातचीत स्टार्ट होगी, तब इस तरह की चीज़ें आगे आपस में आप लोग डिस्कस करोगे। या अगर पहले डिस्कस हुई थी पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, तो अब ये पर्सन क्लैरिटी आपको देगा और क्लैरिटी देना भी चाहता है। अरे यार, ये बाहर से बसों की आवाज़ें आ रही हैं जो इस टाइम गुजर रही हैं, क्योंकि सो का टाइम है ना। तो अच्छा, इस पर्सन को ये है कि भाई जहाँ पर मेरी खुशी नहीं है ना, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकता। मतलब मैं एक कैसे एक नए इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए रेडी हो जाऊँ, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो इन्होंने जो भी सोचा है वो आपके साथ सोचा है, इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी भी है। ये तो आपके साथ अपनी औलाद तक सोच के बैठे हुए हैं कि भाई मेरे इतने बच्चे होंगे, और बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को लेकर के ये टेंशन में भी है कि अगर आप मानते ही नहीं हो इस चीज़ के लिए तो फिर क्या होगा। क्योंकि अभी इनका माइंड टोटली कंफ्यूज्ड है, ठीक है, माइंड में फियर्स भी हैं, क्लैरिटी भी नहीं मिल पा रही है आपकी तरफ से क्या होना है क्या नहीं होना, और अब वेट भी कर रहे हैं आपका कि आप खुद से आकर के इनसे बातचीत कर लो। क्योंकि उस सूरत में ऐसा ना कि जल्दी आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। आपको बताती हूँ इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए। अच्छा, मुझे कमेंट में बताना कि ये जो लाइट जितनी भी है वीडियो में, ठीक है, आपको इतना ठीक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है ना। तो वैसे भी मुझे जो डे लाइट है ना उसमें वीडियो शूट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टॉवर मोमेंट, और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो, इनका जो नेक्स्ट स्टेप है ना ये है कि इनकी लाइफ में ना आने वाले डेज में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, पता है, बहुत बड़ा मसला इनकी ज़िंदगी में बन सकता है। बहुत बड़ी परेशानी है जो इनकी लाइफ में आने वाली है, एकदम से ऐसा होता है ना बहुत बड़ा झटका लगना, वो चीज़ होती मुझे दिख रही है। अब उसके जो रीजंस है ना वो कहीं ना कहीं ये खुद है, ये इंसान खुद है, इसका एटीट्यूड है, इसका ईगो है, इसका कह सकते हैं कि सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। कहीं ना कहीं इनके डैड की वजह से भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल बन रहे हैं। क्योंकि इनके डैड का नेचर ना मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो मतलब बात नहीं करनी चाहिए, पर उनकी वजह से ना फैमिली को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, फैमिली को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो हमेशा अपनी बात को ही मनवाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितने ही गलत क्यों ना हो। तो वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी के ऊपर भी एक इफ़ेक्ट को डाल रही हैं। अब इस पर्सन की ज़िंदगी में यहाँ तो देखो फैमिली वाली साइड पे कोई बड़ा मसला बन रहा है, या फिर इसके काम वाली साइड पे, करियर साइड पे, या हेल्थ वाली साइड पे हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इस इंसान का ना, या ऐसा कह लो कि इसको कर्मा मिल रहा है, इसको इसकी गलतियों की सज़ा मिल रही है। तो इसका तो फिर एक ही भाई ये होगा फैसला कि मैंने अपने पर्सन के पास वापस जाना है। तो ये आपके पास वापस आने का सोचेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा इनके दर्द को, इनकी तकलीफ़ को, इनकी परेशानी को कोई नहीं समझ सकता। ये किसी ने आज तक इनका उतना साथ नहीं दिया। तो ये आपके पास ही वापस आना चाहेंगे। अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं ना, तो 3 वीक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसके अंदर हाई चांसेस हैं कि वो इंसान खुद से आ करके आपसे कांटेक्ट करे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एनर्जी क्या निकल के आ रही है। एंजल्स गाइडेंस क्या आपके लिए, ठीक है। एक कार्ड आगे, 2 of Swords, और वर्ल्ड है और 10 of Pentacle है।
देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ठीक है, रिश्ता आप अपनी मतलब मर्ज़ी से होता है ना कि इंसान अपनी मर्ज़ी से शादी करे, अपना घर बसाए, फैमिली हो, खुशियाँ हो। पर कभी-कभी लोग डरते हैं कि अगर फैमिली बेसिस पे, फैमिली लेवल पर चीज़ें होती हैं, तो शायद मैं वहाँ पे इतना खुश नहीं रहूँगा ना। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखो अगर आप फैमिली बेसिस पे शादी करते हो ना, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से, अब मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही मतलब अपने आप को बंद कर दो और उनकी मर्ज़ी से सब कुछ करो। अगर ये पर्सन वापस आता है तो तब भी आप ऐसा कर सकते हो कि चीज़ें फैमिली बेसिस पे लेकर के चलो, ठीक है? फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते में, नहीं तो रिश्ता कामयाब नहीं होगा। और आपके पर्सन वापस आएँगे क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये इंसान आपके पास आएगा और चीज़ें ठीक होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं आगे आप दोनों के बीच में ना। तो कोशिश करना जो भी है ना, आपका उसमें फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व हो, जो भी डिसीज़न्स है आपके आपकी लाइफ़ को लेकर के, तो तब आप कामयाब हो सकते हो, वरना आप सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पाओगे। तो ये एंजल्स की गाइडेंस थी। बाकी आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मैं काफ़ी दिन के बाद जो है ना आज वीडियो बना पा रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा फ्लू हो गया था, तो गला ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। काम बोलने वाला है ना, वीडियोज़ बनाने वाला है, तो फिर वो मतलब थोड़ी-सी भी कोई ठंडी खट्टी चीज़ खा लें तो एकदम से उसी वक़्त ही गला ख़राब हो जाता है और फिर इतना लंबा अरसा गला ख़राब रहता है, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएँ और अपना ख़्याल भी रखना, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखना। कुछ भी पूछना है पर्सनली तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय-बाय।